हेलो जी। गुड इवनिंग। यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोपोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। तो आज हम बहुत ही कम खर्च और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर घर में मेहमान आ गए हैं तो चाय के साथ कुछ होना चाहिए, हम यही सोचते हैं। तो बाज़ दफ़ा कोई चीज़ भी नहीं मिल रही होती तो हम परेशान हो जाते हैं कि खाली चाय दें। तो उसका आसान सा हल ये है कि आप ये ब्रेड पकौड़ा बनाएं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम खर्च रेसिपी है। अगर आपके किचन में बेसन और ब्रेड है तो आप ये मिनटों में और आसानी से बना सकती हैं। आप देखें कि आज यहाँ पे मैंने बहुत ही कम सामान रखा हुआ है और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बन जाती है। मैं आपको ज़रा इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। यहाँ पे मैंने एक प्याली बेसन लिया है। ये थोड़ा सा धनिया मैंने बिल्कुल बारीक काट के रखा हुआ है। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने ब्रेड रखी हुई है। आप चाहें तो साइडों से ही उतार सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की उतारने की, और चीज़ों को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने ये उतारा नहीं है। इसको मैं इसी तरह यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जी देखें आप, मैंने यहाँ पे ये ज़ीरा लिया हुआ है, ये हल्दी है, आधी चमची ज़ीरा, आधी चमची हल्दी, और आधी चमची जो है वो मैंने ये लाल मिर्च ली है, और आधी चमची पिंक सॉल्ट लिया हुआ है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं। हम लोग ज़रा लाइट मसाला लेते हैं, इसलिए हम लोग ज़रा हल्का इसके अंदर डाल रहे हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी। यहाँ पे मैंने देखे एक कप में पानी भी डाल के रखा हुआ है। ये बेसन मैंने डाल के रखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टिप आपको बताती चलूँ कि जब भी आप बेसन या मैदा या आटा लेके आएँ तो आप उसे छान कर रखें। अगर आपने सेव करना है ना ज़्यादा अरसे के लिए, बेसन मैदा हो या आटा हो, तो आप उसे छान के रखें। क्योंकि हम तो शुरू से ये देखते आए हैं कि हमारी माएँ जो हैं, जब वो हमारे घर में आटा आया करता था तो उसे छान के रखा करती थी। वो कहती थी कि इसके अंदर फिर वो जो है सुसरी वगैरह जिसे कहते हैं, या कोई इसके अंदर कीड़ी लग जाती है, वो नहीं लगती, और आटा जो है ज़्यादा देर तक चलता है। तो ये छोटी सी बात आप याद रखें। अगर आपने ज़्यादा देर तक बेसन को या मैदे को आपने रखना है तो आप, या आटे को रखना है तो उसे छान के रखें, तो वो ज़्यादा देर तक चलेगा और वो महफूज भी रहेगा। अच्छा जी, बहुत ही आसान रेसिपी है। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया हुआ है, ये देखें। ये पूरा जो है इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये मैंने बाउल के अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर ये जो मैंने बिल्कुल चॉप किया हुआ धनिया है वो ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और ये मैंने हल्दी रखी हुई है, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक। अब इसको अच्छी तरह एक मैंने लिक्विड सा पेस्ट बना लेना, ज़्यादा लिक्विड नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हेलो जी। जी देखें, तो ये बैटर मैंने तैयार कर लिया हुआ है। आपने इस तरह ये बैटर बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं, बस मीडियम हो ये। और इसको आपने अच्छी तरह बना लेना इस तरह। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने 4 जो है ना वो ब्रेड ली थी, और जब मैंने इनको काटा तो ये 8 पीस इसके बन गए इस तरह। अब क्या करना है कि यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल रखा हुआ है, और मैंने इसको शैलो फ्राई करूँगी, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी। यहाँ पे ये ब्रेड और ये मैंने ये रखा हुआ बेसन, इसके अंदर डिप करूँगी और इसके अंदर डालती जाऊँगी। और अभी तेल गरम होने में थोड़ी देर है, तो हम वेट करेंगे। जी तो मैंने चेक हेलो जी, तो मैंने चेक कर लिया है, तेल देखिए गरम हो चुका है। अब हम फ्लेम को ना लो मीडियम फ्लेम करेंगे। हमें ज़्यादा गरम तेल पे नहीं करना कि आंच बहुत तेज़ हो ये जल जाए। हमको इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर इसको तलना है। अब ये देखें, अब ब्रेड को अच्छी तरह इसके अंदर सोक करें ऐसे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही अच्छे स्नैक्स बनते हैं, और कम खर्च और झटपट बनने वाले। ये देखें, अब बहुत ही आराम से इसके अंदर मैंने डाल दिया ये। अब ये फिर ऐसे डालूँगी।
और इसको ऐसे करेंगे डीप फ्राई। आपके घर में मेहमान आते हैं, अगर ब्रेड और बेसन है तो आप आसानी के साथ ये रेसिपी जो है बना सकती हैं। अब ये बैच जो है पहले मैं निकालूंगी, एक तरफ से हम लोग गोल्डन करेंगे और फिर इसको साइड चेंज करूंगी और दूसरी तरफ से इसको गोल्डन करेंगे। ये देखें जी, एक तरफ से ये हमारे तैयार हो चुके हैं, मैंने साइड पलट दी है। इसी तरह ये सारे ब्रेड जो है मैं इसमें डिप करके और आपको दिखाऊंगी जी। तो देखें, ये मैंने दूसरा बैच इसके अंदर डाला है, एक बैच मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया है। इसी तरह ये सारे मैं बनाऊंगी और फिर आपको प्लेट में दिखाएंगे और सैम्यूल टेस्ट करके बताएंगे, क्योंकि सैम्यूल को ये स्नैक्स बहुत ही केचप के साथ पसंद है। आप भी बनाएं इनको और ज़रूर हमें बताएं कि किस तरह के हैं। अगर मेहमान आने वाले हों तो ये आप बैटर बना के रख सकती हैं, लेकिन इसके अंदर नमक नहीं ऐड करना। जब आपने इसको बनाने उसी वक्त नमक ऐड करना है और इसको जो है वो तैयार करना है। और अगर आप एकदम बना रही हैं तो कोई मसला नहीं है, नमक ऐड कर लें। अगर ज़्यादा देर के लिए बैटर बना के रखना, बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है नमक डालने से, तो आपने ये तरीका इसी तरह फॉलो करना है। अभी हम ये सारे फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हेलो जी, तो देखिए ये हमारे ब्रेड पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। अब जो हैं ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और मेरा प्यारा बेटा सैम्यूल आ चुका है इन्हें टेस्ट करने के लिए। हेलो गाइस, आई एम द सैमुअल। गाइस, आज ये मेरी मम्मा ने बनाया। गाइस, ये मैंने मम्मा को बोला था कि कोई अच्छा पकाए। ये ब्रेड है और उसके साथ बेसन लगाया ऊपर। बेसन लगाया। तो गाइस चले हम इसे टेस्ट करते हैं। गाइस देखते हैं कैसा है। गाइस रियली इंटरेस्टी। हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। वैसे बहुत अच्छी है। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, तो आपने देखा सैम्यूल को ये बहुत ही पसंद आया स्नैक्स, बहुत ही कम खर्च स्नैक्स हैं। आप इसे बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं और यकीनन उनको पसंद आएंगे। मेरा ये काम है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करना, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। छोटी छोटी चीज़ों को करें, बड़ी बड़ी चीज़ों को करने की कोशिश ना करें। छोटी चीज़ों में बरकत होती है। जब हम छोटी छोटी नेमतों का और बरकतों का शुक्र अदा करते हैं तो खुदा जो है वो हमें बड़ी नेमतों का शुक्र अदा करने का भी फ़ज़ल बख्शता है। मेरी इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।